वेलकम बच्चों। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, तो बच्चों ये जान लीजिए कि ब्रीदिंग जो है दो प्रोसेस से मिलके बनी है। फर्स्ट वन इज इनहेलेशन एंड सेकंड वन इज एक्सहालेशन। ठीक, तो इनहालेशन मतलब कि सांस को अंदर खींचना और एक्सहालेशन का मतलब सांस को बाहर छोड़ना। ठीक है, तो अब ये देखना है कि इनहालेशन और एक्सहालेशन में क्या प्रोसेस है। ठीक, अब बच्चों देखते हैं कि इनहालेशन के समय में ये हमारी बॉडी हो गई, ठीक है, और ये चेस्ट में रिब्स होती है ना, तो वो सब चीजें हो गई। ठीक है, आप खुद भी टच करोगे तो आपको मतलब रिब्स फील हो जाएंगे क्या है। ठीक, तो फिगर मेरा उतना अच्छा नहीं, पर आप बढ़िया से बना सकते हो, है ना। तो अब ये है, नहीं तो बुक की भी हेल्प लीजिए, है ना, बुक में देखिएगा और बढ़िया सुंदर फिगर बना है। तो अब ये है ड्यूरिंग इनहेलेशन की बात करते हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन दिस डायाफ्रागम, इसका नीचे क्या है, एक मतलब ड्रम वगैरह देखे हो, है ना। ड्रम में क्या रहता है, मेम्ब्रेन रहती है, एक कपड़ा टाइप का रहता है, और यहाँ पे भी क्या है, ये चेस्ट कैविटी के नीचे जो है वो एक मतलब मेम्ब्रेन रहती है। ठीक, तो वही क्या है ड्यूरिंग इनहेलेशन, तो दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डायाफ्रागम। ठीक है, ये चेस्ट के ये नीचे, तो दिस डायाफ्रागम comes down नीचे की तरफ आएगा। डायाफ्रागम जो होगा नीचे की तरफ आएगा, और रिब्स जो होंगी ये क्या है, रिब्स विल मूव आउटसाइड। रिब्स क्या है, मूव्स आउटसाइड। ठीक, जिससे क्या होगा, हमारी चेस्ट के अंदर की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो और हम बढ़िया से चेस्ट के अंदर अच्छी मतलब ज्यादा अमाउंट में हवा भर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में लिख, एंड देन द फ्रेश एयर विल बी इनहेल्ड। ठीक, तो अब ये है, इसमें क्या लिखेंगे इनहेलेशन के समय में क्या, ड्यूरिंग दिस, ठीक है, ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायाफ्रागम मूव्स डाउन, डायाफ्रागम moves down and ribs moves outside, so that ribs moves outside so that ये sufficient space for air will be available, so that moves outside to provide maximum space for air। ठीक, and air is inhaled। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर आपको अंदर की फील करके देखिए, आपकी रिब्स भी बाहर की तरफ फैलती हैं और डायाफ्रागम भी क्या है, नीचे की तरफ, पेट में नीचे की तरफ प्रेशर लगता है। ठीक है, तो ये चीज हुआ इनहेलेशन। हाँ, टू प्रोवाइड मैक्सिमम स्पेस फॉर एयर इन चेस्ट कैविटी। इज दैट क्लियर? तो ये चीज हुई। तो अब हम
कि ये देखते हैं कि अब एक्सहालेशन में क्या होता है। एक्सहालेशन में सिंपल सा आप फील करके देखिए, चेस्ट की रिब्स बाहर की तरफ फैली और डायाफ्रागम नीचे की, ध्यान से फील करिएगा, नीचे की तरफ फील होगा, ठीक। और फिर इसके बाद इन एक्सहेल करने के लिए हमारी रिब्स अंदर की तरफ सिकुड़ी और डायाफ्रागम भी ऊपर की तरफ आ गया और ये एयर जो होगी एक्सहेल होगी, ठीक है। तो यहां पे क्या है, इन दिस यू कैन से, इन दिस यू कैन से द रिब्स, ये क्या है, क्या कहेंगे जी, रिब्स आ रहा है ना, हाँ रिब्स मूव्स इनवर्ड, इनवर्ड अंदर की तरफ मूव करती हैं। और फिर क्या है, डायाफ्रागम, डायाफ्रागम मूव्स अपवर्ड, अपवर्ड की तरफ, एंड एयर इज एक्सपेंड, एयर, एयर is air exhausted, exhausted, ठीक। तो अब इसके लिए क्या लिखेंगे कि ड्यूरिंग, यहां से देख लीजिए जगह, हाँ ड्यूरिंग, हाँ यहां लिखते हैं, ड्यूरिंग एक्सहालेशन, एक्सहालेशन क्या होगा, ये रिब्स मूव्स इनवर्ड, रिब्स मूव्स इनवर्ड, ठीक, एंड डायाफ्रागम मूव्स इनवर्ड एंड डायाफ्रागम मूव्स, ये during exhalation ribs moves inward and diaphragm moves upward, upward, diaphragm moves upward to expel whole maximum of the air, to expel the maximum air, मैक्सिमम एयर, मैक्सिमम एयर को एक्सपेल करने के लिए आप खुद फील करके देखिए, ठीक है। दिस वन इज द, ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक। अब बच्चों देखते हैं कि हम सांस में क्या छोड़ते हैं, है ना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये पता है, पर कैसे पता लगाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ये देखते हैं। देखते हैं कंफर्मेशन ऑफ CO2 ड्यूरिंग एक्सहालेशन, एक्सहालेशन के समय में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, ठीक, निकलती है। तो ये कैसे पता करेंगे, इसके लिए क्या है, सबसे मेन आपको क्या करना है बच्चों कि लाइम वाटर बना लिए, ठीक है। लाइम वाटर कैसे बनेगा, सिंपली क्या, एक गिलास पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा चूना मिला दीजिए, आधा चम्मच, तो बन गया। अब उसमें क्या है, सिंपली आप क्या है, एक स्ट्रॉ लेंगे, ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक पीने वाली स्ट्रॉ होती है, स्ट्रॉ लिए और स्ट्रॉ से क्या है, उसमें डुबो के स्ट्रॉ फूंक मारेंगे, ठीक है। then that lime water will become milky and that ये lime water becomes milky due to formation of calcium carbonate, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है कि जो चूना है, मतलब लाइम है, वो लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है, किसकी प्रेजेंस में, केवल किसकी प्रेजेंस में बदलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस में। तो इसलिए जो हमने गैस, जो हवा छोड़ी है, गैस निकाली है, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मैक्सिमम। पर उसके अलावा भी बहुत सारी
गैसेस होती हैं, तो वो केवल क्या है, मैक्सिमम यही होती है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसके लिए, अब इसके लिए क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड। मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है, पहले तो क्या है, एक टेस्ट ट्यूब चाहिए होगी, टेस्ट ट्यूब। ठीक, या आप ग्लास भी कांच का ले सकते हैं जिसमें कि आर पार दिखाई दे। ठीक, दूसरा फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, एक स्ट्रा जो, ठीक, तो ये जान लीजिए कि अब क्या करना है इसमें कि टेक द प्रोसेस, क्या करेंगे, प्रोसेस। बच्चों ये एक्टिविटी क्या है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। ठीक है, और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है ना, इसलिए कि प्रोसेस क्या, टेक फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर in a test tube। ठीक, तो टेस्ट ट्यूब में ले लिया एंड डिप द स्ट्रा इनटू टेस्ट ट्यूब में हमने क्या है, स्ट्रा को डाल दिया, डुबो दिया। अब ब्लो एयर थ्रू फ्रॉम माउथ इनटू द टेस्ट ट्यूब। ब्लो एयर इनटू वाटर। बच्चे ये ध्यान रखिएगा, वाटर मतलब यहां लाइम वाटर की बात कर रहे हैं, या कह लिख ही लेते हैं लाइम वाटर इनटू लाइम वाटर। ब्लो एयर इनटू लाइम वाटर थ्रू ये क्या है, स्ट्रा फ्रॉम, कहां से जी, फैन वगैरह नहीं चलाना है। ठीक है, कि फ्रॉम ये माउथ, क्योंकि आपको अपने मुंह से जो एयर निकल रही है उसी एयर को टेस्ट करना है। ठीक है, इसलिए तो क्या हो गया जी, स्ट्रा फ्रॉम माउथ, देन रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट, ठीक, द लाइम वाटर becomes milky। ये मिल्की हो जाता है, क्यों होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम लाइम वाटर in presence of कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब बच्चे जानिए कुछ एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं, कौन सा बॉडी पार्ट उनका यूज होता है, और ये जान लीजिए कि ये एक तरह से जीके के लिए भी पूछा जाता है। ठीक है, तो नाउ द ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में लास्ट जो पेज है वही है। कॉकरोच कैसे ये कर रहा है, कॉकरोच के मुंह के बगल में देखिएगा ना, तो क्या है, स्पाइरेकल्स रहते हैं। ठीक है, टाइनी ओपनिंग्स रहती हैं, उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पाइरेकल्स। ठीक, दिस ब्रीथ थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स, स्मॉल, ब्रीथ
थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स, इसको क्या कहते हैं? स्पाइरेकल्स। ठीक। नेक्स्ट है अर्थवर्म। अर्थवर्म कैसे? अर्थवर्म अपनी स्किन से ही वो ब्रीदिंग करता है। ठीक है, तो हाँ, ये ब्रीथ थ्रू, अर्थवर्म क्या है? ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट एंड स्लिमी स्किन। ठीक है, ये दोनों उसकी स्किन, सिंपली हम स्किन भी कर सकते हैं, पर क्या है, जो ये उसका एडजेक्टिव लग गया है, सिंपल सी बात है। ठीक है, और नेक्स्ट है फ्रॉग। क्या है? थ्रू लंग्स एंड स्किन। थ्रू, ब्रीथ थ्रू कहेंगे, ब्रीथ थ्रू, फिर से वही लगा सकते हैं, मॉइस्ट एंड स्लिमी। ये लंग्स भी कहेंगे, लंग्स एंड मॉइस्ट एंड, क्या देते हैं? एंड मॉइस्ट एंड स्लिमी स्किन। ठीक। फिश के क्या है? जैसे हमारे कान है तो कान के पास में उसी के गिल्स रहती हैं, वही स्मॉल ओपनिंग्स रहती हैं, तो दोज हेल्प इन ये ब्रीदिंग। ब्रीथ थ्रू क्या है? ये गिल्स। एंड प्लांट्स में बच्चों ये जान लीजिए, एक मैं सिंपल सी बात बताऊं, ऑब्जर्वेशन। लोग अपना घर क्या है, सड़क के किनारे और वहां बनवाना चाहते हैं, पर आप ये जान लीजिए सड़क के किनारे वाले पेड़ पौधों की हालत क्या रहती है? पूरी तरह से धूल मिट्टी जमा रहता है। ठीक है, और जो पेड़ पौधे हैं वो सांस कैसे लेते हैं? उन पत्तों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, दोज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, इसलिए क्या है, तो आप घर में भी प्लांट्स वगैरह लगाइए तो उसके पत्तों के ऊपर ज्यादा धूल मिट्टी वगैरह नहीं जमनी चाहिए। ठीक है, ये प्रॉब्लम अक्सर क्या आती है? रोड के किनारे वाले पेड़ पौधों में आती है। ठीक है, ऑब्जर्व करिएगा तो पूरा मतलब उनके पत्तों के ऊपर धूल मिट्टी जमी रहती है। तो ये क्या है? हाँ, तो एंड ये ब्रीथ थ्रू, इसका क्या है? ब्रीथ थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स इन लीव्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, तो और पर दूसरा क्या है? एंड रूट हेयर्स, जो उनके रूट्स में हेयर्स रहती हैं उनके थ्रू भी। ठीक है, तो बच्चों बढ़िया से पढ़िएगा, है ना? तो बढ़िया से अच्छे से नोट्स वगैरह प्रिपेयर कीजिए, तैयारी कीजिए। थैंक यू।